सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज के इस वीडियो में साथियों हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी बेहतरीन निर्णय दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से संबंधित। साथियों, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमें भारत का संविधान दिया, इस भारत के संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया। और इस फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति अगर कोई वायलेशन करता है तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और उसी प्रकार से साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार किसी एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर दिया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट साथियों आर्टिकल 21 को पूरा प्रोटेक्शन दिया है। इसमें अनुच्छेद जो 21 है, उस अनुच्छेद 21 को और भी पावरफुल बना दिया है साथियों। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे भारत देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है, जो भेदभाव चलता है, या तो वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, अधिक से अधिक देखा जाए तो जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर, जो कि डिफाइन भी किया गया भारत के संविधान में। इतना प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को भारत के संविधान में क्या कर दिया गया, प्रतिषेध लगा दिया, निषेध घोषित कर दिया। यानी इस प्रकार से अगर कोई भेदभाव करता है तो वैसे व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर सजा की प्रोविजन किया, प्रावधान किए बाबा साहब अम्बेडकर जी कि इतने प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी मामले में। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साथियों आर्टिकल 14 को सबसे पहले जब फंडामेंटल राइट्स हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आर्टिकल 14 में ही हम लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कि समता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कानून सबके लिए बराबर है, समता की बात करता है ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन साथियों, ये जन्म के स्थान पर, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये भेदभाव के अलावा एक भेदभाव और है। वो भेदभाव है साथियों शारीरिक बनावट के आधार पर, जो हमारा शारीरिक बॉडी के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर भी भेदभाव होता है। ह्यूमन बॉडी का जो बना है, ह्यूमन बॉडी जो मानव बॉडी जो बना है, कोई अगर विजुअली डिसेबल है, जो हेयरिंग को डिसेबल है, या कोई अगर बोल नहीं पा रहा है, यानी फिजिकली कोई अगर डिसेबल है, विकलांग है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो उस आधार पे भी हमारे भारत के अंदर खूब ज्यादा क्या किए जाते हैं, भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर साथियों अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हुआ क्या, पूरा मामला समझिए। एमपी मध्य प्रदेश में जुडिशियल सर्विस के लिए कुछ वैकेंसी निकाला गया, जुडिशियल सर्विस के लिए कुछ वैकेंसी निकाला गया। और उस वैकेंसी में एक व्यक्ति, एक शख्स उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप किया, आगे प्रोसेस में बढ़ा। लेकिन आगे प्रोसेस में जैसे ही गया तो उसे जज बनने से सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वो विजुअली डिसेबल था, विजुअली डिसेबल था। इसे दिखाई नहीं दे रहा था, इन्हें आंख से दिखाई नहीं देता है, ये आंख से देख नहीं सकता है। इस बेस पर साथियों उसे जज बनने से रोक दिया गया। तो इसका जो माता जी है, जो शख्स को रोका गया, उस शख्स का जो माता जी है, उस मदर ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया भैया एक लेटर। याचिका नहीं लगाया, कोई पिटीशन नहीं लगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट आप मेरी बेटे के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? जब भारत के संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में इक्वालिटी की जब बात करता है, आर्टिकल 21 जो करता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, यानी कि प्राण और दैहिक संपन्नता के अधिकार की बात करता है। तो जब ये आर्टिकल 21 मुझे अधिकार देता है, आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, तो ये मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट मेरे बेटे को सिर्फ इस बेस पर, इस आधार पर नौकरी लेने से कैसे रोक सकता है कि वो विजुअली डिसेबल है,
वो देख नहीं सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो देख नहीं सकता है तो अच्छा फैसला नहीं कर सकता है? अच्छा फैसला कर सकता है, हो सकता है, वो सभी जज से भी बेहतरीन हो सकता है। तो इस बेस पर अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार से जज बनने से रोका जा रहा है, चाहे मेरे बेटे को रोका जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो है भारतीय संविधान का वायलेशन है, उल्लंघन है। ये साथियों कहा, इस मदर ने कहा। और इसी मदर का जो ये लेटर को देखकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। एक चीज याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तभी जजमेंट नहीं देता है जब कोई व्यक्ति कोई पिटीशन लगाता है, ऐसा नहीं है। कोई याचिका लगाता है, कोई लेटर भी अगर लिखता है और वो समाज के लिए कुछ अच्छा रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं समाज के लिए बेहतरीन ऐसे होना चाहिए, तो उस आधार पर भी वो फैसला, वो जजमेंट दे सकता है। और इसी आधार पर साथियों, इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मध्य प्रदेश, आपको जो है हम इस चीज का परमिशन हम नहीं देंगे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को आप सिर्फ इस बेस पर आप किसी को नौकरी लेने से, जज बनने से रोक देंगे कि वो विजुअली डिसेबल है, चाहे वो फिजिकली किसी भी तरीके से डिसेबल हो, चाहे वो सुन नहीं पाता हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अगर कोई दिव्यांग हो, उसका कोई ऑर्गन काम नहीं करता हो, तो आप इस आधार पर किसी भी नौकरी को जो है लेने से आप नहीं रोक सकते हैं। और आप प्रोसेस में कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे जान गए पहले कि यह व्यक्ति जो है अच्छा जजमेंट नहीं दे सकता है, अच्छा ये जज नहीं बन सकता है? आप पहले कैसे जान गए? हाँ, जुडिशियल प्रोसेस जो है बनने का, जो जज बनने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप कैसे निकाल सकते हैं? अरे भैया पहले इसको जज तो बन लेने दीजिए, इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इस प्रोसेस के अंतर्गत जो है ये नहीं आएंगे, या तो ये जज नहीं बनने के लायक है। आप पहले जो है कैसे ये कह लेंगे, कह देते हैं या मान लेंगे कि भैया वो जज नहीं बन सकता है? आप इस बेस पर आप इस तरह से जो है नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी की जो बात करता है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उनका भी वायलेशन, उनका भी उल्लंघन आप कर रहे हैं। और ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने इस समय जो है, और इस प्रकार से मामला साथियों मैं बता दूं, सिर्फ ये भी मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में भी कई सारे व्यक्तियों के, सारे स्टूडेंट के साथ इस प्रकार से भेदभाव किया गया है। विजुअली डिसेबल के आधार पर, फिजिकल डिसेबल के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव किए गए हैं। तो आर्टिकल 21 के बारे में साथियों सुप्रीम कोर्ट का दिया है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी शख्स को कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए जो है आप इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भैया वो फिजिकली डिसेबल है, उसका कोई शरीर का ऑर्गन को काम नहीं करता है बढ़िया से, इसलिए आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो समझ रहे साथियों, हमारे देश के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव तो चल ही रहा है, इधर धर्म के आधार पर वो तो चलिए रहा है भैया भेदभाव, लेकिन एगो शारीरिक बनावट के भी आधार पर कई सारे भेदभाव चल रही है भारत के अंदर। जैसे आप देखते भी होंगे, अगर कोई व्यक्ति जो है उसका शरीर का बनावट अगर अच्छा नहीं है तो उनके पास कोई सटता भी नहीं, उनके ऊपर कई सारे ट्रीट किए जाते हैं, लंगड़ा है, लुल्ला है, फलना है, ढकना है, उसको अंधा है, गूंगा है। अगर कोई गोरा अगर है तो पूरा घमंड, काला है तो उसको पूरा एकदम काला काला का करुआ करुआ का उसको पूरा डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भी जो है भेदभाव के साथ साथ जो शारीरिक बनावट के भी आधार पर भेदभाव चल रहा है, जो कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की प्रोविजन होनी चाहिए, प्रावधान होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस प्रकार से अगर कोई करता है डिस्क्रिमिनेशन तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। और ऐसे में जो साथियों आप लोग जानते हैं, अगर कोई आपके साथ अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वैसे में अप्रोच कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, 225 आर्टिकल 26 के तहत जो है आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो इन केस वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, यानी आदि आपका कोई केस में ऐसा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वी कैन अप्रोच, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 25 हाई कोर्ट, यानी आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन साथियों अभी ये कोई पिटीशन नहीं लगाया गया था, बल्कि जो है इसके मदर के द्वारा सिर्फ एक लेटर लिखा गया था, और लेटर के ही माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बड़ी निर्णय दिया है। बाकी बात साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 21 को जो मजबूत किया और भी जो प्रोटेक्शन दिया, इस चीज को जो स्ट्रॉन्ग बनाया, पावर बनाया, इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय जरूर बताएंगे। जय भीम।